स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। यहाँ तक कि आदित्य, जिसका स्वभाव लोहे की तरह दृढ़ था, भी पहाड़ों और मैदानों में बिछे शवों को देखकर गंभीर हो गया। और इन शवों में से सिर्फ कुछ ही सही सलामत थे। बाकी लोग बिना पूरा शरीर छोड़े ही मर गए थे, बस खून और मांस के टुकड़े, हड्डियां तक नहीं बची थीं। कहा जाता है कि जब रक्त छाया पंथ वनराज क्षेत्र में हावी था, तब शहरों को मिटाना और पंथों का सफाया करना आम बात थी। आम लोगों को रक्त के पशुओं की तरह पाला जाता था, रक्त की गोलियां, खजाने और आध्यात्मिक औषधि बनाने के लिए, जिन्हें जब मन करे मार दिया जाता था। ताकतवर ही सर्वोच्च शासन करते हैं। इस दुनिया में तभी जीवित रह सकते हो जब तुम्हारे पास अपार शक्ति हो। आदित्य ने पहली बार जीवन की कठोरता का अनुभव किया। कई बार ये या तो तुम मरोगे या मैं की स्थिति होती है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य ने एक दिशा चुनी और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। अरे, जैसे ही उसका पैर पहाड़ पर पड़ा, आदित्य को अचानक अपने शरीर में बह रही ऊर्जा में एक पल के लिए ठहराव महसूस हुआ। यह एहसास पल भर में ही गायब हो गया, और अगर आदित्य की आत्मा की शक्ति मजबूत न होती और उसे गड़बड़ी का आभास न होता, तो शायद वह इसे नोटिस ही नहीं कर पाता। आदित्य की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ऊर्जा का एक क्षणिक ठहराव आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में, ये वह आखिरी तिनका हो सकता था जो ऊंट की पीठ तोड़ दे, तुम्हारी जान लेने के लिए काफी था। आदित्य ने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को छोड़ा, ध्यान से जांच करते हुए, और तुरंत पहाड़ के भीतर एक छिपी हुई शक्ति को महसूस किया। इस शक्ति के प्रभाव में अनगिनत शवों का रक्त लगातार रिसकर पहाड़ में मिल रहा था। अजीब, बहुत अजीब। आदित्य को 100% यकीन था कि इस पहाड़ के भीतर कुछ छिपा हुआ है, और यह अज्ञात छाया उसे एक भयानक दबाव महसूस करा रही थी। अपनी तलवार की इच्छा को बढ़ाते हुए आदित्य ने इन नकारात्मक भावनाओं को साफ कर दिया, और फिर पहाड़ की चोटी की ओर देखा। रक्त ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही थी, यहाँ जो भी था, सब चोटी पर ही प्रकट होगा। ही, बच्चे, तुम अभी भी यहाँ दिवास्वप्न देखने की हिम्मत करते हो, मरो। रक्त छाया पंथ के एक शिष्य ने देखा कि आदित्य जवान था और वहां अकड़ा हुआ खड़ा था, यह मानकर कि वह खूनी युद्ध के मैदान से डरकर मूर्ख हो गया है, बुरी तरह से हंसा और आदित्य पर अपनी हथेली से वार किया। आदित्य ने अपनी नजर धीरे धीरे घुमाई और अपनी उंगली से झटका दिया। हप। रक्त छाया पंथ का शिष्य 2 कदम आगे दौड़ा, उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहा, उसके माथे पर एक ठंडक महसूस हुई। जब उसने उसे छुआ, तो उसे वास्तव में एक छेद महसूस हुआ। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। जागृत शिरा क्षेत्र के तीसरे चरण के 2 रक्त छाया पंथ के शिष्य चमकते हुए आए, आदित्य पर बाईं और दाईं ओर से हमला करते हुए। आदित्य ने उन्हें अनदेखा किया, धुंधली छाया कदम का प्रदर्शन करते हुए, उसका पूरा अस्तित्व एक टिमटिमाती हुई छाया की तरह था, दोनों के बीच से फिसल गया। हप, हप। दोनों रक्त छाया पंथ के शिष्यों को ये भी पता नहीं चला कि क्या हुआ जब उनके शरीर अचानक फट गए, खून और आंत सब जगह फैल गए। यहाँ एक मजबूत योद्धा है। सभी एक साथ, पहले उसे खत्म करो। मारो। आसपास के रक्त छाया पंथ के शिष्यों ने उसकी ओर ध्यान दिया, और एक पल में 7 या 8 रक्त छाया पंथ के शिष्य आगे बढ़े, जिसमें जागृत शिरा क्षेत्र के मध्य चरण का एक मजबूत व्यक्ति भी शामिल था। उनकी जानलेवा आभा ठंडी थी। दुर्भाग्य से, आज का आदित्य इन लोगों को एक चुनौती नहीं मानता था, इससे भी अधिक लोग बेकार थे। एक कदम के साथ, जमीन में चौड़ी दरारें पड़ गईं, और आदित्य की मुट्ठी पर बिजली चमकी जब उसने मुक्का मारा। धमाका। संघनीभूत मुट्ठी की शक्ति ने हवा को उड़ा दिया, इसे एक अर्धचंद्राकार झिल्ली में दबा दिया, और अपने रास्ते में आने वाले सभी को कुचल दिया। हप, हप, हप। आगे बढ़ने वाले रक्त छाया पंथ के शिष्य टोफू की तरह टुकड़ों में बिखर गए, रक्त के कीचड़ में बदल गए, उनका कोई मानवीय रूप नहीं बचा। एक मुक्के से 8 लोगों को तुरंत हरा दिया। अविश्वसनीय। वह जागृत शिरा क्षेत्र के अंतिम चरण का एक शक्तिशाली योद्धा होना चाहिए, कोई साधारण नहीं। ये व्यक्ति कौन है?
सूर्यवंशी पंथ का इतना युवा शिष्य इतनी ताकत के साथ एक अज्ञात व्यक्ति नहीं हो सकता, मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। ये दृश्य बहुत भयंकर और चौंकाने वाला था, और सभी आसपास की निगाहें आदित्य पर केंद्रित हो गईं। हालांकि आदित्य का नाम पूरे विशाल देव साम्राज्य में फैल गया था, उसका उदय इतना तेज था कि कुछ ही लोगों ने वास्तव में उसे देखा था, और किसी ने भी उसे पहली बार में नहीं पहचाना। अरे, वह आदित्य है, हमारे सूर्यवंशी पंथ का नया नियुक्त शीर्ष 10 बीज शिष्य। सूर्यवंशी पंथ के एक शिष्य ने आश्चर्य से कहा। तो वह आदित्य है, इतना जवान, इतनी कम उम्र में 9% तलवार की इच्छा को समझना और शीर्ष 10 बीज शिष्य बनना, सच में चौंकाने वाला। उसकी उपलब्धियां तो बीते हुए युग के युवान त्यान्यान के बराबर हैं। दुर्भाग्य से, उसने एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति को जगाया, जिससे उसकी क्षमता बहुत कम है। एक पत्थर ने हजारों लहरें उठा दी। आदित्य की पहचान के कारण एक हलचल मच गई, आश्चर्य से भरी आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उड़ते हुए मांस से भरे युद्ध के मैदान को देखते हुए उसने चुपचाप शोक व्यक्त किया। इतने सारे शव, ज्यादातर जागृत शिरा क्षेत्र के मजबूत लोग, अगर वह उन्हें स्वतंत्र रूप से अवशोषित कर सकता, तो वह कितने आत्मिक शक्ति सितारों को जागृत और प्रकाशित कर सकता, उसकी खेती किस ऊंचाई तक पहुंच जाती। जागृत शिरा क्षेत्र के अंतिम चरण तक, शायद जागृत शिरा क्षेत्र की चोटी तक भी, हो सकता है कि 4 चरम गुप्त क्षेत्र तक, सीधे एक महान शक्ति स्तर का मजबूत व्यक्ति बन जाए। हालांकि ये पूरी तरह से असंभव है। खुद को सुखद कल्पनाओं से जगाने के लिए मजबूर करते हुए आदित्य ने अपना हाथ हिलाया। मारे गए रक्त छाया पंथ के शिष्यों की अंगूठियों और पहचान के टोकन इकट्ठा किए, और उसका शरीर ऊपर की ओर बढ़ गया, पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ता हुआ। यहाँ के रक्त छाया पंथ के शिष्य बहुत कमजोर थे, और बहुत ज्यादा नहीं। उसने वहां और समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई। युद्ध के मैदान के साथ हवा में कुछ ही लोग उड़ रहे थे, क्योंकि यह बहुत ही ध्यान खींचने वाला था। एक बड़ा लक्ष्य था, आसानी से दुश्मन के संयुक्त हमलों का निशाना बन सकता था, टुकड़ों में बिखरने का जोखिम था। निश्चित रूप से, हवा में मुश्किल से पहुंचने के बाद आदित्य ने चारों दिशाओं से आने वाले 1 दर्जन भयंकर हमलों का सामना किया। आदित्य को परवाह नहीं थी, अचानक गति बढ़ा दी, उन हमलों के बगल से गुजरते हुए परछाइयां छोड़ दी। धड़ाम, जैसे ही उसने एक लहर से बचा, एक दूसरी लहर पीछा कर रही थी। इस बार अधिक गति के साथ अधिक हमले, भयानक प्रभाव ने साफ झटके की लहरें पैदा की। आदित्य की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। अपनी गति बनाए रखते हुए उसने दूर से मुक्का मारा। धमाका, एक विशाल कड़ाही दर्जनों मीटर आकार की आधी हवा को ढक लिया। हमलों को बुझाते हुए उसकी शेष शक्ति सबसे अधिक रक्त छाया पंथ के शिष्यों की दिशा में नीचे की ओर कुचल गई। आह, भागो! रक्त छाया पंथ के शिष्य लगभग टूट चुके थे, मरने से नहीं डरते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे मरना चाहते थे, और वे हर दिशा में पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए। धमाका, जमीन हिंसक रूप से कांपी, 3 फीट नीचे धंस गई। अधिकांश रक्त छाया पंथ के शिष्य बच नहीं पाए, कड़ाही की मुट्ठी की शक्ति से रक्त के धुंध में कुचल गए। उनके पहचान के टोकन की तलाश करने की परवाह किए बिना आदित्य पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ता रहा। अरे, वह आदित्य है, वह यहाँ है। भीड़ के भीतर सूर्यवंशी पंथ के क्राउन प्रिंस हॉल के कुछ शिष्यों ने ऊपर देखा। आदित्य की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर उनके चेहरे हिल गए, तुरंत पीछे हट गए। पहाड़ के किनारे पर, ये पहले से ही युद्ध की अग्रिम पंक्ति थी। रक्त छाया पंथ के शिष्य घनी भीड़ में भरे हुए थे, विभिन्न प्रमुख ताकतों के लोगों के साथ भयंकर रूप से भिड़ रहे थे। पूरे पहाड़ों और मैदानों में वध की आवाजें गूंज रही थीं। अराजकता में, युवानहे सूची में 7वें स्थान पर रहे लियू कांग को कई रक्त छाया पंथ के शिष्यों ने घेर लिया और हमला किया। ये देखकर कि वह पीछे से घेरने और हमला करने वाला था, वह मुस्कुराया और अपनी हथेली में बल इकट्ठा किया, तुरंत एक बड़े पैमाने की हथेली तकनीक का प्रदर्शन किया। बवंडर, घूमती हुई हथेली की शक्ति बाहर निकली, हवा में विकृति की परतें पैदा करती हुई, जल्दी से लियू कांग के केंद्र के साथ फैल गई। धड़ाम, 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 धड़ाम। आगे बढ़ने वाले रक्त छाया पंथ के शिष्य, जैसे ही वे 10 कदम के भीतर पहुंचे, तुरंत घनी हथेली की शक्ति से टकरा गए।
कुछ को चिल्लाने का भी समय नहीं मिला इससे पहले कि उनके शरीर हवा में फट गए, जमीन पर बड़ी मात्रा में खून बिखेरते हुए। खुद को ज्यादा समझना। लियू कांग ने ठंडी सांस ली और अपनी जीत का पीछा करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसकी कमर पर जड़ी ताबीज को धीरे से कांपते हुए महसूस किया। कुछ महसूस करते हुए, लियू कांग तुरंत पीछे हट गया, एक खुले क्षेत्र में पहुंचा और ताबीज को बाहर निकाला। ताबीज 2 उंगल लंबा, 1 इंच चौड़ा, क्रिस्टल साफ था जिसमें आध्यात्मिक प्रकाश बह रहा था। यह एक संचार ताबीज था जिसे लियू कांग ने एक उच्च कीमत पर खरीदा था, जो संदेशों का आदान प्रदान करने में सक्षम था। हालांकि, इसकी प्रभावी सीमा केवल 10,000 ली थी, जो एक सच्चे शिष्य के टोकन से बहुत कम थी। संचार ताबीज में ऊर्जा डालते हुए, लियू कांग का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा, एक मुस्कान दिखाते हुए, साथ ही लालच का एक निशान भी। हे आदित्य, तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जब से जयमिन चला गया था, लियू कांग ने कई लोगों को आदित्य के ठिकाने पर नजर रखने के लिए लगा दिया था, ताकि जैसे ही आदित्य काला पहाड़ श्रृंखला पर पहुंचे, उसे तुरंत पता चल जाए। दुर्भाग्य से, जब तक रक्त छाया पंथ के गढ़ पर हमला शुरू नहीं हुआ, तब तक आदित्य का कोई निशान नहीं था। लियू कांग ने सोचा कि आदित्य नहीं आ रहा है और वह बहुत निराश था, लेकिन इस समय ऐसे बड़े आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। हे, लगता है कि क्षितिगर्भ मिश्रित युआनगोली मेरी ही है। फिश। आगे बढ़े एक रक्त छाया पंथ के शिष्य को एक ही हथेली से मारते हुए, लियू कांग तुरंत पहाड़ से नीचे की ओर भागा। अरे, लियू कांग। युद्ध के केंद्र में, किसी ने लियू कांग को नोटिस किया, एक पल के लिए हिचकिचाया और चुपचाप उसके पीछे चला गया। पूरी गति से, आदित्य जल्दी से पहाड़ के किनारे पर पहुंचा। यहाँ रक्त छाया पंथ के शिष्य संख्या में बढ़ रहे थे, जिसमें कुछ अंतिम चरण के जागृत शिरा विशेषज्ञ भी शामिल थे। लड़ाई भयंकर रूप से तीव्र थी, जिसमें लोग जमीन पर और हवा में हर जगह लड़ रहे थे। आदित्य ने देखा कि सूर्यवंशी पंथ के 3 साधारण आंतरिक पंथ के शिष्य खतरे में थे, जिन्हें रक्त छाया पंथ के शिष्यों के एक समूह ने घेर लिया था। बिना एक शब्द कहे, आदित्य ने अपनी उंगली को एक तलवार की तरह इस्तेमाल किया, बार बार इशारा करते हुए, जैसे ही तलवार ऊर्जा की धाराएं बाहर निकलीं। फट फट फट, खून बह गया, क्योंकि तलवार ऊर्जा की प्रत्येक धारा ने एक रक्त छाया पंथ के शिष्य की जान ले ली। वरिष्ठ भाई, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अरे, तुम आदित्य हो। वरिष्ठ भाई आदित्य। तीनों आंतरिक पंथ के शिष्यों ने धन्यवाद में सिर झुकाया, एक ने आदित्य को पहचान लिया और चौंक गया। आदित्य उतरा, अपना हाथ उठाया और पास के 2 घायल लेकिन मरे हुए रक्त छाया पंथ के शिष्यों को नीचे गिरा दिया, बस बोलने ही वाला था। बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जागृत शिरा क्षेत्र के 9वें चरण के शुरुआती चरण का एक रक्त छाया पंथ का शिष्य आदित्य के अहंकार को देखकर उग्रता से आगे बढ़ा, तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को उजागर किया, उसका पूरा शरीर रक्त ऊर्जा से भर गया, एक ब्लेड को जंगली रूप से लहराते हुए। धमाका। रक्त प्रकाश हवा में भर गया, शक्ति उग्र हो गई, और हिंसक रक्त रंग की तलवार ऊर्जा एक रक्त रंग के बाढ़ के अजगर की तरह आदित्य की ओर बह गई, जिसे रोकना असंभव था। आदित्य मुस्कुराया और कई दर्जन मीटर दूर से सीधे मुक्का मारा। धमाका। नीले प्रकाश से चमकने वाला मुक्के का गिरोह एक उल्का की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया, न केवल एक पल में रक्त रंग की तलवार ऊर्जा को बुझा दिया, बल्कि रक्त छाया पंथ के शिष्य के शरीर को भी मारा। एक धमाकेदार आवाज के साथ, रक्त छाया पंथ के शिष्य को अपनी शक्ति को उजागर करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसका शरीर फट गया, टूटे हुए मांस का एक समूह बन गया। इतना मजबूत। सूर्यवंशी पंथ के तीनों आंतरिक शिष्यों को आश्चर्य हुआ, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई एक पल में समाप्त हो जाएगी। आदित्य ने अपना पहचान टोकन रख लिया और तीनों से कहा, तुम्हारे क्षेत्र बहुत कम हैं, जाओ और अन्य वरिष्ठ भाइयों और बहनों को ढूंढो ताकि तुम उनके साथ मिल सको। तीनों जागृत शिरा क्षेत्र के मध्य चरण में थे। अगर उन्हें एक अंतिम चरण के जागृत शिरा विशेषज्ञ द्वारा निशाना बनाया जाता, तो यह एक अंत होता। हाँ, वरिष्ठ भाई, धन्यवाद। एक बहादुर दिखने वाली महिला शिष्य ने उसे धन्यवाद दिया और जाने ही वाली थी जब उसने अचानक आदित्य के पीछे देखा, उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, कागज की तरह पीला हो गया। वरिष्ठ भाई, सावधान।
ऊपर से एक आकृति नीचे की ओर झपटी, आदित्य की ओर 100 मीटर की दूरी से एक हथेली दबा रही थी। धड़ाम, एक विशाल नीले रंग की हथेली की शक्ति, कई दर्जन मीटर आकार की, ने आदित्य को पूरी तरह से घेर लिया। एक ही हथेली से सीमा के भीतर सभी को कुचलने का इरादा था। आदित्य ने इसे जल्दी ही महसूस कर लिया था, उसकी आंखों में शानदार चमक कौंधी, और जैसे ही वह मुड़ा और मुक्का मारा, उसके पूरे शरीर में ऊर्जा एक ज्वार की तरह बढ़ गई। मुट्ठी की शक्ति हवा के बीच में एक विशाल 3 पैरों वाली, 2 कानों वाली कड़ाही में बदल गई, जो नीले रंग की हथेली की शक्ति से भयंकर रूप से टकराए। धमाका, एक जबरदस्त विस्फोट के साथ, मुट्ठी की शक्ति और हथेली की शक्ति टुकड़ों में बिखर गईं। हिंसक प्रभाव ने पूरे आसमान को बादलों और हवाओं से हिला दिया, जमीन में दरारें पैदा कर दी, जिससे पृथ्वी कांप उठी और पहाड़ हिलने लगे। कम खेती वाले कुछ सीधे हवा में उड़ गए। जागृत शिरा क्षेत्र का एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ, जल्दी पीछे हटो। इस भयानक दृश्य को देखकर दूसरों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, चाहे वे रक्त छाया पंथ के शिष्य हों या 3 पंथों के शिष्य, वे बीच में फंसने के डर से। एक पल में युद्ध के मैदान पर एक खाली जगह बन गई। फिश, एक आकृति अराजक शक्ति को चीरते हुए दौड़ती हुई आई और आदित्य के सामने रुकी। यह एक ठंडे चेहरे वाला युवक था, युवानह सूची में 7वें स्थान पर रहा लियुकांग। आदित्य, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। लियुकांग हवा में घूमता रहा, एक भयंकर भेड़िए की तरह आदित्य को देखते हुए अपने शिकार को देख रहा था। आदित्य की भान ऊपर उठी। हालांकि उसने उसे नहीं पहचाना, लेकिन अभी अभी उस हथेली की शक्ति से वह पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुका था कि यह युवानह सूची के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक था। उसने तुरंत कहा, क्या जयमिन ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? वह कहाँ है? वह खुद क्यों नहीं आता? लियुकांग ने कहा, तुम जैसे छोटे से व्यक्ति के लिए वरिष्ठ भाई जयमिन को व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो, अगर तुम्हारा जीवन इतना मूल्यवान न होता, तो तुम मेरे रडार पर भी नहीं होते। बहादुर महिला शिष्य एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर आगे बढ़ी, एक गहरी सांस ली और कहा, वरिष्ठ भाई लियुकांग, अब जब 3 पंथ रक्त छाया पंथ के शिष्यों को घेर रहे हैं, तो हमें आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और रक्त छाया पंथ के राक्षसों का वध करना चाहिए। इस समय भाईचारे का वध करना अनुचित है। अगर यह बात बाहर निकली, तो यह न केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा, बल्कि इसमें निराधार आपसी वध भी शामिल होगा और पंथ के नियमों का उल्लंघन होगा। लियुकांग ने भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखें बिजली की तरह तेज थीं। हे, पंथ के नियमों का उल्लंघन? तुम क्या हो, एक चींटी, मुझे व्याख्यान देने की हिम्मत करती हो? ये क्राउन प्रिंस हॉल और आदित्य के बीच का मामला है। अगर तुम फिर से दखल देती हो, तो मैं तुम्हें उसके साथ मरने के लिए भेज दूंगा, मानो या न मानो। लियुकांग की दमनकारी आभा के तहत महिला शिष्य पूरी तरह से पीली पड़ गई। आदित्य ने उनकी जान बचाई थी, और वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हो, जिससे उसकी यहाँ मृत्यु हो जाए। यही कारण था कि उसने आगे बढ़कर और उन्हें समझाने की हिम्मत जुटाई। लेकिन जागृत शिरा क्षेत्र में एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ की आभा ऐसी नहीं थी जिसे वह झेल सके, एकमात्र नजर ने उसे बेदम कर दिया। आगे बढ़ते हुए, आदित्य ने उसे ढाल दी, उसकी नजर लियुकांग पर टिकी थी, और उसने शांति से कहा, तुम लियुकांग हो, युवानह सूची में 7वें स्थान पर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आत्मविश्वासी हो। चूंकि तुम मेरा शिकार करने आए हो, तो तुम्हें अपनी क्षमता पर काफी यकीन होगा। दुर्भाग्य से, तुमने अभी अभी अपनी नियति को सील कर दिया है। बच्चे, तुम किसे मौत को बुलाने वाला कह रहे हो? आदित्य के शब्दों को सुनकर, लियुकांग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, और उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह मत सोचो कि तुमने 9% तलवार की इच्छा का प्रोटोटाइप समझ लिया है और क्यूईफीयू को हरा दिया है, तो तुम मेरे बराबर हो सकते हो। क्यूईफीयू युवानह सूची में मुश्किल से 10वें स्थान पर आ सकता है, और अगर तुम सोचते हो कि उसे हराने से तुम युवा पीढ़ी के बीच बेतहाशा दौड़ सकते हो, तो तुम बस एक मजाक हो। आदित्य को गुस्सा नहीं आया, और उसने शांति से जवाब दिया, असली मजाक कौन है, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लियुकांग की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी जब उसने मुस्कुराया, तुम सच में ताबूत देखने तक नहीं रहोगे।
एक बार जब मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा तो देखते हैं कि क्या तुम अभी भी इतना अहंकारी व्यवहार कर सकते हो। इसके साथ लियू कांग एक कदम उठाने के लिए तैयार था। लियू कांग, मैं सोच रहा था कि तुम इतने चालाक क्यों थे। पता चला कि तुम जानते थे कि आदित्य यहाँ है। इस क्षण एक हंसी गूंजी। हवा का एक झोंका दहाड़ा और एक आकृति एक लंबे इंद्रधनुष की तरह आसमान से गुजरी, स्वर्ग में एक लंबी सुरंग को फाड़ दिया। फिश, आवाज बिखरने से पहले इंद्रधनुष आ गया। एक लंबा युवक प्रकट हुआ जिसके हाथ में एक सुनहरा भाला था। आदित्य पर एक नजर डालते हुए युवक ने लियू कांग से कहा, लियू कांग, क्यूईफीयू मेरा दोस्त है, एक तरफ हो जाओ। आज मैं क्यूईफीयू के लिए न्याय मांगने आया हूँ। न्याय की क्या बात? लियू कांग लगभग गुस्से में चिल्लाया। नया आने वाला वो ताइयू था, युवानहे सूची में 6ठे स्थान पर। वह निश्चित रूप से क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली के लिए उसके पीछे आया होगा, फिर भी ऐसे नेक बहाने का इस्तेमाल किया। क्या वह सोचता है कि वह एक मूर्ख है? अपने गुस्से को दबाते हुए लियू कांग ने कहा, वो ताइयू, हर बात का एक कारण होता है। मैंने उसे पहले पाया। ज्यादा मत जाओ। कारण? वो ताइयू ने मुस्कुराया, अपने भाले को पकड़े हुए, और लापरवाही से कहा, ताकत ही सम्मान है, जो मजबूत है वही कारण है। लियू कांग का चेहरा ठंडा हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? वो ताइयू ने मजाक उड़ाया, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? यह मत भूलो, पंथ में प्रवेश करने के बाद से तुमने मुझे कभी नहीं हराया। तुम? लियू कांग का चेहरा गुस्से से हरा हो गया, लेकिन वह शक्तिहीन था क्योंकि वह उतना कुशल नहीं था। हालांकि चून की क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली 4 चरम गुप्त क्षेत्र से संबंधित है, वह चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेगा। आदित्य, जो किनारे से देख रहा था, वह चुप था। उस पल में उसे एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। वह कब से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बन गया। अरे, तुम दोनों। आदित्य आगे बढ़ा और दोनों को देखा। उसने कहा, क्या तुम लोग बकवास बंद कर सकते हो? चूंकि तुम दोनों मेरी जान चाहते हो, तो क्यों न तुम दोनों एक साथ मुझ पर आओ। आखिरकार तुम दोनों मरोगे। वो ताइयू जोर से हंसा, हम दोनों? तुम सच में अपने बारे में बहुत सोचते हो। मर जाओ। लेकिन आदित्य के शब्दों ने लियू कांग को प्रबुद्ध किया। अगर वह पहले आदित्य को मार सकता था, तो वो ताइयू कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह क्या कर सकता था? एक गहरी चीख के साथ लियू कांग ने अपनी आत्मिक शक्ति को उजागर किया। एक हवा की आत्मिक शक्ति 7 सितारों से प्रकाशित हुई। अपनी आत्मिक शक्ति के समर्थन से उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई, और एक चमक में वह आदित्य के सामने पहुंचा, एक हथेली को नीचे लाते हुए जिसमें भयानक ऊर्जा थी। धमाका! कई किलोमीटर के भीतर हवा उस हथेली से खींची गई, जिससे हथेली की शक्ति का एक अत्यंत हिंसक भंवर बन गया, जो एक चीख के साथ अंतरिक्ष को काट रहा था। सिर्फ तुम। आदित्य ने अपनी पलकें थोड़ी सी उठाईं, उस पर ऊर्जा दोलन कर रही थी और स्पष्ट रूप से एक पहाड़ का आकार बना रही थी। एक मुक्के के साथ पहाड़ एक विशाल कड़ाही में बदल गया जो हवा के खिलाफ बढ़ गया। धमाका! भंवर की हथेली की शक्ति तुरंत उड़ गई, और भयानक प्रभाव की लहरें बाहर निकल गईं, जिससे पहाड़ में एक बड़ा गड्ढा बन गया। लियू कांग अपनी मुद्रा बनाए नहीं रख सका और बार बार पीछे हटता रहा। उसकी पूरी दाहिनी भुजा सुन्न हो गई। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हे, जागृत शिरा क्षेत्र का 9वां चरण का शुरुआती क्षेत्र। चौंक कर लियू कांग को अचानक एहसास हुआ कि आदित्य 8वें चरण के अंतिम क्षेत्र में नहीं था, बल्कि 9वें चरण का एक शुरुआती चरण का शक्तिशाली योद्धा था। उसका जीवन मेरा है। वो ताइयू ने प्रतिक्रिया दी और अपने भाले के साथ आगे बढ़ा। धिक्कार है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अवसर दुर्लभ है ये जानते हुए लियू कांग ने दांत पीसे क्योंकि उससे एक सियान तूफान फूट पड़ा। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई। तेज और भयंकर तूफान उसकी खुली उंगलियों के बीच घूम रहे थे। चौंकाने वाली हवा के 5 चरम मार। एक गुस्से वाली दहाड़ के साथ लियू कांग ने अपनी सबसे मजबूत हत्या की चाल चली। जैसे ही उसने एक हथेली का वार किया, 5 शक्ति तूफान तेजी से फैल गए, जिससे एक लंबी गड़गड़ाहट पैदा हुई। स्वर्ग और पृथ्वी में 5 सियान बवंडर दरवाजे जितने चौड़े और दर्जनों मीटर लंबे, तलवार ऊर्जा की तरह हवा को फाड़ रहे थे, आदित्य को फाड़ने का लक्ष्य रखते हुए। बुरा नहीं।
आदित्य की नजर शांत और स्थिर रही। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, गरज छिपी तलवार रास्ते में बाहर निकली, और घूमती हुई तलवार ऊर्जा से बने हवा के भंवर ब्लेड पर लिपटे। जब उसने वार किया, एक दिव्य हवा की पूर्ण मार। उस पल में हजारों मील से अधिक हवा कांप गई। तलवार ऊर्जा के तूफान से पहले 5 सियान बवंडरों की गति कमजोर हो गई, बिना दांत वाले बाघों की तरह। टक टक टक, एक चमक में 5 सियान बवंडर एक के बाद एक गिर गए। शेष तलवार ऊर्जा का तूफान लियू कांग की सुरक्षात्मक ऊर्जा में जोरदार रूप से टकराया। क्या? लियू कांग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अपनी सुरक्षात्मक ऊर्जा को रोकने में विफल देखकर, उसने जल्दी से अपने दाहिने हाथ का उपयोग तलवार ऊर्जा को रोकने के लिए किया। ठंडी हिसिंग आवाज में उसका हाथ तुरंत खूनी हो गया, हड्डियां उजागर हो गईं, तलवार ऊर्जा उसकी नसों के माध्यम से बढ़ गई, उसके अंगों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसे एक मुंह भर खून उगलना पड़ा, पीछे की ओर उड़ते हुए। लियू कांग। वुताइयू दौड़ते हुए आया, चौंककर, जल्दी से लियू कांग को पकड़ने के लिए पहुंचा। तुम? लियू कांग की चोटों को देखकर वुताइयू का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह लियू कांग की ताकत को अच्छी तरह से जानता था, हालांकि वह खुद से कमजोर था। प्रतिद्वंद्वी युवानह सूची के 7वें स्थान पर स्थिर था, निश्चित रूप से खाली शेखी नहीं थी। लेकिन एक ही आमने सामने की लड़ाई में लियू कांग को आदित्य द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। ये कैसे संभव है? उसकी ताकत इतनी मजबूत है। आदित्य को देखकर वुताइयू को गहरा अविश्वास महसूस हुआ। आदित्य भी वास्तव में हैरान था। उसने अभी अभी जिस तलवार के वार का इस्तेमाल किया था, वह केवल लियू कांग का परीक्षण करने का इरादा रखता था। युवानह सूची में 7वें स्थान पर, यहाँ तक कि तलवार की इच्छा का भी उपयोग नहीं किया, फिर भी अप्रत्याशित रूप से उसे लगभग मार ही डाला। कोई आश्चर्य नहीं। इस अवधि के दौरान आदित्य ने गरज छिपाना 3 स्वर्ग को महारत हासिल कर लिया। उसकी खेती जागृत शिरा क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंच गई, यहाँ तक कि उसके मध्य चरण के करीब भी। शैनलॉन्ग तकनीक भी दूसरे स्तर तक पहुंच गई। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी, यहाँ तक कि वह भी अपनी क्षमताओं का सटीक आकलन नहीं कर सकता था। लगता है कि मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा मजबूत हूँ, आदित्य ने खुद से कहा, ऊपर लियू कांग और वुताइयू को देखते हुए। खांसी। लियू कांग ने एक मुंह भर खून खांसा। आदित्य की तेज नजर का सामना करते हुए उसे अपनी आत्मा में एक ठंडक महसूस हुई, वुताइयू को फ्रैंटिकली चिल्लाते हुए। भागो, यह आदमी एक राक्षस है। हम उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। आदित्य की पहले की तलवार ने पहले ही उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी थी। इस क्षण में कोई भी क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली या 4 चरम गुप्त क्षेत्र में चढ़ना लियू कांग के लिए सब बकवास था। वह केवल इस जगह से भागना चाहता था, इस राक्षस आदित्य से बचना चाहता था। वुताइयू की आंखें टिमटिमाती रहीं, हिचकिचाते हुए। युवानह सूची के शीर्ष 10 बीज शिष्यों में से एक के रूप में यहाँ से बस भागना बहुत अपमानजनक होगा। तब तक आदित्य ने पहले ही उनके रास्ते को रोक दिया था। उसका चेहरा किसी भी भावना से रहित था। व्यर्थ संघर्ष मत करो, मैंने कहा था, तुम दोनों आज मरोगे, दूसरा कोई परिणाम नहीं होगा। आदित्य, तुम बहुत अहंकारी हो। वुताइयू का चेहरा अचानक उदास हो गया, पूरी तरह से गुस्सा हो गया। लियू कांग गंभीर रूप से घायल था और उसके पास अब आदित्य को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। वह विचार कर रहा था कि क्या सीधे पीछे हटना है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आदित्य ने पहल की और बाहर कूदकर धमकी दी। वह युवानह सूची में 6ठे स्थान पर, एक शीर्ष 10 बीज शिष्य, एक उगते हुए सितारे द्वारा एक जागृत अप्रभावी आत्मिक शक्ति के साथ डराकर भगा दिया जाता तो हर किसी के लिए एक मजाक होता। हालांकि वुताइयू ने अपना दिमाग नहीं खोया। उसने एक गरजदार वार करने का फैसला किया। जब तक वह थोड़ा सा भी ऊपरी हाथ हासिल कर सकता था, भले ही यह एक ड्रॉ में समाप्त हो जाए, पीछे हटने से उसे बिना चेहरा खोए एक रास्ता मिल जाएगा। धमाका। एक पल में वुताइयू ने अपनी आत्मिक शक्ति को जारी किया, उसके चारों ओर बढ़ती हुई सुनहरी ऊर्जा घूमती रही, उसे पूरी तरह से घेरते हुए। उसके हाथ में लंबा भाला सूरज की तरह शानदार ढंग से चमक उठा। मेरा वार लो, शैंग गोल्ड अधिपति भला। वुताइयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अंतिम चाल चली। फिश। एक शैंग गोल्ड भाले की रोशनी की किरण ने आसमान को चीर दिया,
सीधे आदित्य के शरीर पर हमला किया। शैंग गोल्ड भाले की रोशनी की यह किरण 10 जंग लंबी, अविनाशी गुण से संपन्न थी, एक गहरी तीक्ष्णता को दर्शाती थी जो किसी भी चीज को भेदने में सक्षम लगती थी, एक अतुलनीय भयंकर एहसास देती थी, जो लियू कांग की अंतिम चाल से कहीं अधिक मजबूत थी। आदित्य की नजर शांत रही, उसकी भौं उभरी हुई थी, 9 तलवार की इच्छा का प्रोटोटाइप एक भ्रमपूर्ण तलवार की छाया में बदल गया, आसमान में उड़ता हुआ, हवा और बादलों को हिलाता हुआ, शून्य को फाड़ता हुआ, दर्दनाक रूप से सभी की आंखों को छेदता हुआ। इसके बाद आदित्य की कलाई ने झटका दिया, जैसे उसने 3 तलवारें आगे की ओर काटी, जैसे हवा बादलों को साफ कर रही हो। पहली तलवार ने सुनहरी भाले की रोशनी की नोक पर सटीक वार किया, इसकी अविनाशी गति को मिटा दिया, भाले की रोशनी को टुकड़ों में काट दिया। दूसरी तलवार ने वू ताइयू के लंबे भाले को उड़ा दिया। तीसरी तलवार ने बारीकी से पीछा किया, वू ताइयू की सुरक्षात्मक ऊर्जा पर हमला किया। काट। सुरक्षात्मक ऊर्जा तुरंत भंग हो गई, चमकदार तलवार ऊर्जा वू ताइयू की छाती पर बह गई, जिससे दसियों मीटर तक खिंचा हुआ एक सीधी खून की लकीर रह गई। यह असंभव। वू ताइयू ने अपने फटे हुए शरीर को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, उसकी आंखों में भ्रम और गहरा पछतावा झलक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जागृत शिरा क्षेत्र के एकमात्र 9वें चरण के शुरुआती चरण के लड़ाके में उसे तुरंत मारने की शक्ति कैसे थी। वह इतने सालों से सूर्यवंशी पंथ के साथ था, ऐसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना। और पहले तुरंत न जाने का पछतावा किया, थोड़ा सा चेहरा बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पहले भयंकर रूप से लड़ा गया युद्ध का मैदान एक संक्षिप्त भयानक चुप्पी में गिर गया। आसपास हर कोई हैरान था, खासकर सूर्यवंशी पंथ के शिष्य। आदित्य के क्यूईफीयू को हराने और शीर्ष 10 बीज शिष्य बनने की अफवाह उनके सदमे से अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी, और अब उन्होंने आदित्य को युवानहे सूची में 6ठे स्थान पर रहे वू ताइयू को तुरंत मारते हुए देखा। वू ताइयू लंबे समय से एक शीर्ष 10 बीज शिष्य था, उसकी ताकत क्यूईफीयू की तुलना में कहीं अधिक थी, फिर भी आदित्य के सामने उसके पास विरोध करने का कोई साधन नहीं था, तुरंत मार दिया गया। आदित्य इन सब से उदासीन था, वू ताइयू का सामान ले लिया, फिर लियू कांग पर नजर डाली। जयमिन कहाँ है? लियू कांग बस चुपके से भागने ही वाला था, लेकिन आदित्य की नजर से चौंक गया, भागने की उसकी अधिकांश हिम्मत खो गई। जयमिन को रक्त छाया पंथ के गढ़ का पता लगाने के लिए इनाम मिला था, और वह पहले ही काला पहाड़ श्रृंखला से निकल चुका है, 4 चरम गुप्त क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश करने के लिए पीछे हट रहा है। लियू कांग ने मुश्किल से निगल लिया, पूरे शरीर में कांप रहा था, घबराहट में चिल्लाया, आदित्य, मुझे बख्श दो। ये सब जयमिन का विचार था, उसने एक भारी इनाम का वादा किया था, जो कोई भी तुम्हें मारेगा उसे क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली मिलेगी। क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली, एक खजाने की दवा जिसके बारे में अफवाह है कि वह एक को 4 चरम गुप्त क्षेत्र में कदम रखने में मदद करती है। जयमिन ने वास्तव में इस खजाने की दवा को एक इनाम के रूप में इस्तेमाल किया। क्या वह पागल है? असंभव। इन शब्दों के साथ चारों ओर एक हंगामा हो गया। कोई आदित्य पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन तर्क ने जल्दी ही उनके लालच पर काबू पा लिया। वू ताइयू का शव अभी भी वहां पड़ा था, खजाने की दवा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसका आनंद लेने के लिए जीवित रहना चाहिए। ये देखकर लियू कांग की आंखों में निराशा का एक संकेत कौंध गया। उसने जयमिन पर दोष लगाने और भागने का मौका पाने के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली को बाहर फेंक दिया। लेकिन चीजें उसकी उम्मीद के अनुसार विकसित नहीं हुईं। क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली। आदित्य की आंखें सूक्ष्मता से टिमटिमाती रहीं, उसने उम्मीद नहीं की थी कि जयमिन उस पर इनाम के रूप में क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली का उपयोग करेगा। हालांकि दूसरी सोच पर यह असंभव लग रहा था। 4 चरम गुप्त क्षेत्र को तोड़ना जागृत शिरा क्षेत्र के लड़ाकों के लिए जीवन में एक बार का अवसर है, जो महान शक्ति स्तर के मजबूत लोगों तक चढ़ने के समान है। जयमिन उससे कितनी भी नफरत क्यों न करे, वह इतनी दुर्लभ खजाने की दवा को इनाम के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता था। ठंडी मुस्कान के साथ आदित्य लियू कांग की ओर चलना शुरू कर दिया। अपनी साजिश को बर्बाद मत करो, मैंने कहा था, तुम आज निश्चित रूप से मरोगे। आदित्य के तीव्र हत्या के इरादे को महसूस करते हुए लियू कांग चिल्लाया।
आदित्य, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं बस जयमिन द्वारा मंत्रमुग्ध हो गया था, अपना दिमाग खो दिया, और लालच से अंधा हो गया था। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। अचानक, लियुकान की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने आदित्य के पीछे इशारा किया, जल्दी देखो, वह जो यंगिंग है। जयमिन का आदमी। क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली उसके पास है। आदित्य ने मुड़कर देखा। दूर के युद्ध के मैदान में एक सुंदर आकृति तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही थी। इस व्यक्ति की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, एक पल में पहले ही कई हजार मीटर दूर थी। उसी समय लियुकांग ने पहाड़ से नीचे भागने का मौका जब्त कर लिया। जब तक वह पहाड़ से नीचे भाग सकता था और काला पहाड़ श्रृंखला के जटिल, कोहरे से भरे इलाके में प्रवेश कर सकता था, तब तक उसके पास जीवित रहने का एक मौका था। मौत की धमकी के तहत लियुकांग ने अभूतपूर्व गति के साथ बाहर निकला, बिजली की तरह तेज, एक समय में 100 मीटर कूदते हुए। हालांकि आदित्य की तलवार ऊर्जा उससे तेज थी। काट, 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 कलंग, कलंग, कलंग। तलवार ऊर्जा की कई किरणें एक दूसरे को पार कर गईं, मांस को भेदने की आवाजें लगातार थीं, साथ में धातु के टकराव भी थे। 1000 मीटर दूर, धड़ को छोड़कर, लियुकान के अंग तलवार ऊर्जा से काट दिए गए थे, जिससे वह एक धड़ रह गया, जमीन पर दुखद रूप से चिल्लाता रहा। मरा नहीं। आदित्य थोड़ा हैरान था, तेजी से पास आया, और लियुकान के फटे हुए कपड़ों के नीचे देखा, एक गहरे सियान खजाने का कवच जिसमें 2 साफ तलवार के निशान थे। 4 सितारा खजाने का कवच, कोई आश्चर्य नहीं। लियुकान का शरीर मुड़ गया, आदित्य को घूरते हुए, खून थूकते हुए शातिर रूप से चिल्लाया। आह, आदित्य, तुम बेरहम कचरा। लेकिन तुम भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहोगे, तुमने जयमिन को नाराज कर दिया है। तुम केवल एक मृत अंत के साथ बर्बाद हो गए हो। एक मृत अंत। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। काट। एक तलवार की रोशनी चमकी, लियुकान का सिर उड़ गया। तो तुम्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आदित्य की आंखें उदासीन थीं, उसने अपनी तलवार म्यान में रखी। लियुकान की भंडारण की अंगूठी इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ा, फिर 4 सितारा खजाने का कवच उतार दिया। सौभाग्य से मैंने अभी तलवार की इच्छा का उपयोग नहीं किया, अन्यथा 4 सितारा खजाने का कवच नष्ट हो जाता। आदित्य ने खजाने के कवच को सावधानी से संग्रहित किया। ये कवच जागृत शिरा क्षेत्र में उन्नति पर दादाजी के लिए एक उपयुक्त उपहार होगा, दादाजी की समग्र ताकत को 30% से अधिक बढ़ाने के लिए काफी होगा। जहां तक खुद की बात है, सच्ची अजगर तकनीक की नींव के साथ और गरज छिपाना 3 स्वर्ग की खेती करने के बाद, आदित्य की शारीरिक शक्ति अब 4 सितारा खजाने के कवच के बराबर है, इसे पहनने का कोई उद्देश्य नहीं है। युवानहे सूची में 8वें स्थान पर, जो यंकिंग। क्या उसने जो कहा वह सच हो सकता है? जिस दिशा में महिला चली गई थी, उस दिशा में मुड़कर देखते हुए, आदित्य ने लियुकान के शब्दों को याद किया और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। अगर जयमिन ने वास्तव में उसके जीवन पर इनाम के लिए क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली का उपयोग किया, तो केवल 2 संभावनाएं थीं। 1. जयमिन की नज़र में, 4 चरम गुप्त क्षेत्र को तोड़ना उसकी जान लेने से बहुत कम महत्वपूर्ण है। 2. जयमिन को पहले से ही 4 चरम गुप्त क्षेत्र को तोड़ने का पूरा आत्मविश्वास है, जिससे क्षितिगर्भ मिश्रित युआन गोली को प्राप्त करना या खोना अप्रासंगिक हो जाता है। पहली संभावना स्पष्ट रूप से असंभव है। तो, ये केवल दूसरा ही हो सकता था। जयमिन को पूरा विश्वास है कि वह 4 चरम गुप्त दायरे को तोड़ सकता है। आदित्य थोड़ा हैरान था। जहां तक उसे पता था, अंतराले के वरिष्ठ शिष्य, पांग युयांग ने कई बार 4 चरम गुप्त दायरे को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार असफल रहा था। परंतु जयमिन तो पूरे आत्मविश्वास में था। यहां तक कि वह दिगंबरी मिश्रित युवान गोली भी यूं ही दे सकता था। आदित्य को पहले लगा था कि हाल के दिनों में उसकी प्रगति काफी तेज हुई है, जिसे वह तीनों पंथों के युवा पीढ़ी में गर्व के साथ कह सकता है। लेकिन इस खबर ने एक बार फिर उसकी नसों को कस दिया। 4 चरम गुप्त दायरे को तोड़ने के बाद, कोई भी अपनी आत्मिक शक्ति के साथ आकाश और पृथ्वी के महान प्रवाह के साथ संवाद कर सकता है। एक महान शक्तिशाली स्तर का योद्धा बन सकता है, पहाड़ों और समुद्रों को आसानी से हिला सकता है। यहां तक कि आत्मिक शक्ति की दिव्य शक्ति को जागृत करने का भी मौका है। उसकी शक्ति एक नवम स्तर जागृति शिरा दायरे के विशेषज्ञ से कहीं अधिक है।
आदित्य को अब किसी भी नवम स्तर जागृति शिरा के शक्तिशाली व्यक्ति से कोई डर नहीं था, लेकिन वह किसी भी शक्तिशाली स्तर के महान योद्धा से लड़ने का आत्मविश्वास नहीं रखता था। अब के लिए यह अज्ञात था कि जयमिन का चार चरम गुप्त दायरे को तोड़ना सिर्फ एक अतिशयोक्ति थी या कुछ और। आदित्य केवल एहतियात बरत सकता था और सबसे खराब की योजना बना सकता था। केवल ऐसा करके ही वह अधिक समय तक जीवित रह सकता था। ठीक है, मेरा खड्ग विचार 9% खड्ग विचार के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला है, और यह युद्ध का मैदान मेरे खड्ग विचार को धार देने के लिए एकदम सही है। अगर मैं सच्चा खड्ग विचार समझ पाता हूं, तो मैं किसी भी महान शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करूंगा। मुझे और भी अधिक पंथ योगदान अंक अर्जित करने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग आत्मिक स्फटिक खरीदने और दायरों को पार करने के लिए किया जा सकता है। अगर मौका मिला, तो मुझे उस दिगंबरी मिश्रित युवानगोली को भी पाने की कोशिश करनी चाहिए। आदित्य की आंखें शांत और तीक्ष्ण थीं, उसकी आकृति चमक उठी और उसने एक घातक प्रहार किया। गर्जना छिपी हुई तलवार अपनी म्यान से निकली, अंतरिक्ष में लगातार कूदते हुए। चीर 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 चीर। सामने के कुछ रक्त छाया पंथ के शिष्य प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए क्योंकि उनके शरीर सीधे फट गए, रक्त और आंतें हर जगह फैल गईं। उनकी संग्रह अंगूठियां और पहचान टोकन इकट्ठा करते हुए, आदित्य रुका नहीं। उसने धुंध छाया कदम को स्वर्गीय पतन तलवार तकनीक के साथ मिलाया। वह एक अलौकिक बादल की तरह पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ गया। तलवार की ऊर्जा बेकाबू थी, लगातार रक्त छाया पंथ के शिष्यों का जीवन लेती जा रही थी। ये लड़का बहुत शक्तिशाली है। वह एक दानव है। जल्दी भागो। अंत में, ये रक्त पिपासु और क्रूर रक्त छाया पंथ के शिष्य इतने मारे गए कि वे डर गए। उनकी आंखों में, आदित्य एक देवता की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का नरसंहार करता था, और उस तरह के हत्यारे इरादे ने उनकी आत्माओं को हिला दिया। आदित्य को पास आते देख, वे पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए। उसी समय, पहाड़ की चोटी पर, ज़ोउ यूनकिंग ने सबसे तेज गति से आगे के युद्ध के मैदान की ओर दौड़ लगाई। ठंडे पसीने ने उसके बालों को तर कर दिया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? पहले पांग युयांग के एक तलवार से मारे जाने की घटना को याद करके, ज़ोउ यूनकिंग का शरीर ठंडा महसूस हुआ, उसे खूब पसीना आया। अगर वह पर्याप्त दूर नहीं होती और जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करती, तो वह भी पांग युयांग के भाग्य का पालन कर सकती थी। वह लियू कांग, मरना तो एक बात है, लेकिन मुझे भी अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा था। लियू कांग के बारे में सोचकर, ज़ोउ यूनकिंग के दांत घृणा से किटकिटाने लगे। वह उसे 8 टुकड़ों में तोड़ देना चाहती थी। थोड़ा शांत होकर, ज़ोउ यूनकिंग ने रणनीतियों पर विचार करना शुरू किया। जयमिन ने जो निर्देश दिया था, उसे स्वाभाविक रूप से अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता था। हालांकि, लियू कांग और पांग युयांग के मरने के बाद, मौजूदा राजकुमार हॉल के विशेषज्ञों में, केवल वह और लक्षित, जो जुबान सूची में चौथे स्थान पर था, बचे थे। आदित्य आसानी से पांग युयांग को मार सकता था। ज़ोउ यूनकिंग ने अनुमान लगाया कि लक्षित भी निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लगता है कि अब केवल पांग युयांग ही इसे संभाल सकता है। ज़ोउ यूनकिंग ने गहरी सांस ली और विचार किया। भले ही पांग युयांग ने कई बार तोड़ने में असफल रहा हो, उसने पहले ही आकाश और पृथ्वी के महान प्रवाह को समझना शुरू कर दिया था, जिससे वह शीर्ष 10 बीज शिष्यों के बीच अद्वितीय हो गया था। केवल उसके हस्तक्षेप से ही चीजें सबसे निश्चित होंगी, सफलता की गारंटी के साथ। वाह! ज़ोउ यूनकिंग ने अपनी गति बढ़ाई, चोटी की ओर बढ़ते हुए। युद्ध के मैदान के अग्रभाग पर, पांग युयांग और नवम स्तर के 3 रक्त छाया पंथ के शिष्य बेसुध होकर लड़ रहे थे। उसके द्वारा फेंका गया प्रत्येक मुक्का भयंकर लपटों के साथ था, जिसमें अत्यधिक शक्ति थी, हालांकि संख्या में कम थे। उसने तीनों रक्त छाया पंथ के शिष्यों को बार बार पीछे धकेला, उनकी नाक और मुंह से लगातार खून बह रहा था। पांग युयांग के बगल में ज़ू लिंगमी थी, जिससे आदित्य कई बार मिल चुका था। उसने 2 अर्धचंद्राकार ब्लेड चलाए जो ऊपर और नीचे उड़ते थे। तलवार की ऊर्जा बेकाबू थी, जिससे 5 मीटर के भीतर किसी भी रक्त छाया पंथ के शिष्य को पास आने से रोक दिया गया था। धमाका! अचानक, एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई, जिसने पांग युयांग पर हमला कर रहे एक रक्त छाया पंथ के शिष्य के सिर को एक हथेली से तोड़ दिया।
इस अचानक बदलाव ने बाकी बचे दो को चौंका दिया, जिससे वे बेहद डर गए। मरो। पांग युयांग ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया। उसकी मुक्के की शक्ति फट गई, जिससे दोनों हवा में टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की बारिश से बाहर निकलते हुए पांग युयांग ने नए आए व्यक्ति को देखा और ठंडेपन से कहा, ज़ो यूनकिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ज़ो यूनकिंग अविचलित आकर्षक ढंग से मुस्कुराए, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात में आपकी सहायता चाहिए। ओह, पांग युयांग थोड़ा हैरान था, तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आना, यह कोई मामूली बात नहीं होगी। दूसरों के लिए, यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारे लिए, ये केवल अपने हाथ को उठाना है। ज़ो यूनकिंग ने अपने बालों को ठीक किया, कहा, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राजकुमार हॉल की मदद करें एक व्यक्ति को मारने में। किसे? आदित्य, वह जल्द ही यहाँ होना चाहिए। फिर वही। पांग युयांग ने भौहें से कुड़ी, उसने हाल ही में इस नाम को अनगिनत बार सुना था। ज़ो यूनकिंग को घूरते हुए पांग युयांग की आंखों में चमक थी, तुम्हारे राजकुमार हॉल में इतने विशेषज्ञ हैं, भले ही जयमिन यहाँ नहीं है, फिर भी मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है? तुम लोग असफल हो गए। ज़ो यूनकिंग, इसे छुपाए बिना, स्वीकार करते हुए सिर हिलाया, हाँ। अभी लियू कांग और पांग युयांग उसे एक साथ मारने गए थे। दुर्भाग्य से, वे दोनों आदित्य की तलवार के नीचे मर गए। क्या? आदित्य ने लियू कांग और पांग युयांग को मार डाला? ये पांग युयांग नहीं था जिसने बोला, बल्कि ज़ूलिंगमी थी। आदित्य का नाम सुनकर वह उत्सुक हो गई थी, और जब वह पहुंची, तो उसने ऐसी विस्फोटक खबर सुनी। ज़ो यूनकिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, हमने आदित्य को कम आंका। उसकी ताकत असाधारण है। लियू कांग और पांग युयांग उसके सामने लगभग शक्तिहीन थे, केवल कुछ ही चालों में मारे गए। मेरा अनुमान है कि उसकी वास्तविक ताकत जुबान सूची में शीर्ष 3 के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। क्या वह वाकई इतना दुर्जेय है? पांग युयांग बहुत हैरान था। अंतराले के वरिष्ठ शिष्य के रूप में, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जुबान सूची में शीर्ष 3 के लिए योग्य होने का क्या मतलब है। लियू कांग और पांग युयांग जैसे लोग बहुत पीछे थे। इस आदित्य ने इतने कम समय के लिए अंतराले में प्रवेश किया था, फिर भी उसकी ताकत इतनी ऊंची हो गई थी। गहरी सांस लेते हुए पांग युयांग ने गंभीरता से कहा, तुम क्यों मानती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ज़ो यूनकिंग मुस्कुराए, आप भी नहीं चाहते कि कोई अंतराले में वरिष्ठ शिष्य के रूप में आपकी स्थिति को धमकी दे, है ना? आदित्य 9% खड्ग विचार के प्रोटोटाइप को समझता है, उसकी वृद्धि को अनुमति देना ये साबित कर सकता है कि उसमें क्षमता है। पांग युयांग ने ठंडेपन से कहा, यह मेरा काम है। ज़ो यूनकिंग ने और शब्द बर्बाद नहीं किए, सीधे दिगंबरी मिश्रित युवान गोली निकाली। यह एक दिगंबरी मिश्रित युवान गोली है, जो आपको 4 चरम गुप्त दायरे को तोड़ने में मदद कर सकती है। आदित्य के जीवन को खरीदने के लिए इस गोली का उपयोग करें, ये बहुत लायक है। ज़ो यूनकिंग की नज़र तुरंत दिगंबरी मिश्रित युवान गोली पर आ गई, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह आखिरी मिनट में 2 बार 4 चरम गुप्त दायरे को तोड़ने में असफल रहा था। इस गोली की मदद से तोड़ने का मौका 99% तक बढ़ जाएगा। अपनी नज़र हटाते हुए पांग युयांग ने भौहें सिकुड़ी और कहा, जयमिन भी 4 चरम गुप्त दायरे को तोड़ने जा रहा है। इस कदम को उठाकर एक विशाल नया क्षितिज प्राप्त कर रहा है। वह वास्तव में आदित्य का जीवन लेने के लिए दिगंबरी मिश्रित युवान गोली देने को तैयार है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देती हूं कि ये दिगंबरी मिश्रित युवान गोली असली है। ज़ो यूनकिंग ने थोड़ा अपनी ठुड्डी उठाई, कहा, आदित्य को मारो और यह आपकी है। क्या आप सहमत हैं या नहीं? तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।